शाहू के राज्यारोहण के समय महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी। ताराबाई की सत्ता भी पूरी तरह समाप्त अभी नहीं हुई थी तथा मराठा सरदारों में स्वार्थ, संकीर्णता, धनलोलुपता और अवसरवादिता उत्पन्न हो चुकी थी। मराठा प्रशासन अस्त व्यस्त हो चुका था। चूंकि शाहू मुगल शिविर में बड़ा हुआ था, अतः वह आराम पसंद व विलासी व्यक्ति था। उसके लिए महाराष्ट्र की उलझी हुई व्यवस्था को सुलझाना संभव नहीं था। अतः शाहू को ऐसे दृढ़ संकल्प व्यक्ति की सेवाओं की आवश्यकता थी जो शाहू की समस्त कठिनाइयों को हल कर प्रशासन व्यवस्था को संगठित कर सके। पेशवा ने शाहू की इच्छाओं को पूरा कर दिखाया। फलस्वरूप शाहू के शासनकाल में पेशवा की शक्ति का उत्कर्ष हुआ। पहले पेशवा अष्टप्रधान की शक्ति से ऊपर उठे और बाद में छत्रपति से भी ऊपर उठने लगे। अब ये पेशवाओं के उत्थान के बारे में हम देखेंगे तो हम देखते हैं पेशवाओं का उदय मुख्यतः बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं के कारण हुआ था, जिसे 16 नवंबर 1713 ईस्वी को पेशवा का पद दिया गया था। बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई की सत्ता को समाप्त किया तथा विद्रोही मराठा सरदारों की शक्ति का दमन कर उन पर शाहू के प्रभुत्व की पुनः स्थापना की। बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण सेवा शाहू के लिए दक्षिण के 6 मुगल सूबों में से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का शाही फरमान प्राप्त करना था। कहने का मतलब बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबों को मजबूर किया कि वो चौथ और सरदेशमुखी शाहू को प्रदान करें। दिल्ली में सैयद भाइयों के सहयोग से फर्रुखसियर मुगल तख्त पर आसीन हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सैयद भाइयों से अनबन हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे को समाप्त करने पर उतारू हो गए। 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन खान ने मराठों से एक संधि की, जिसमें शाहू को दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देने तथा शाहू के परिवार को मुगलों की कैद से छोड़ देने का वचन दिया। तत्पश्चात बालाजी विश्वनाथ अपनी मराठा सेना लेकर सैयद हुसैन खां की सहायता दिल्ली गया, जहां फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर उसे मार डाला और रफ़ी-उद-दर्जात को सम्राट बनाया। नए सम्राट ने 1719 की मुगल मराठा संधि के अनुसार शाही फरमान जारी कर दिए। मराठों की यह दिल्ली यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि मुगल सत्ता का खोखलापन स्पष्ट हो गया। अतः दिल्ली से वापस आने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के प्रसार की योजना बनाई, परंतु योजना की कार्यान्वयन करने से पूर्व ही 1720 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव, जिसको बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है, पेशवा बना, जिसने मराठों के प्रभाव को और अधिक बढ़ाया। उसने निजामुल मुल्क को 2 बार पराजित किया, पुर्तगालियों से बसीन व सालसेट छीन लिए तथा मराठा प्रभाव को गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड तक पहुंचा दिया। वस्तुतः बाजीराव ने संपूर्ण उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। 28 अप्रैल 1740 को बाजीराव की मृत्यु हो गई। तब शाहू ने बाजीराव के 19 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के शासनकाल, जो कि 1740 से 1761 ईस्वी के मध्य था, इसमें खूब मराठा प्रसार किया गया। आंतरिक व्यवस्था और भौतिक समृद्धि की दृष्टि से उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था मराठा साम्राज्य। छत्रपति की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गईं और सतारा के स्थान पर पूना मराठा राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया। 25 दिसंबर 1749 को शाहू की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात छत्रपति का नाम इतिहास में प्राय लुप्त हो गया तथा पेशवा मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति बन गया। लेकिन बालाजी बाजीराव योग्य सेनानायक और कुशल कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसकी इस अयोग्यता का लाभ उठाकर सिंधिया व भोसले जैसे मराठा सरदार स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार करने लगे। उसने अपनी स्वार्थी नीति के कारण उत्तर भारत की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों को नाराज कर दिया था। उसके उत्तरी अभियानों का ध्येय अधिक से अधिक धन बटोरना था। राजपूत शासकों पर इतने जुल्म ढाए कि वे मराठों के शत्रु बन गए। फलस्वरूप पानीपत के युद्ध में मराठों को कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। ये पानीपत के तृतीय युद्ध के पूर्व की भूमिका थी, जिसका हमने अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।